एक छोटी सी लड़की अचानक डर के मारे चौंक गई क्योंकि उसने देखा कि विमान का टरबाइन इंजन जलने लगा है। वह घबराकर इस बात की जानकारी विदेशी अधिकारियों को देती है, मगर जब वे ध्यान से देखने लगे तब तक हालात और भी ज्यादा बिगड़ चुके थे। सिर्फ कुछ ही पलों में एक बड़ा हादसा हो गया। जो यात्री उस समय विमान के छेद के पास थे, उन्हें तेज हवा के दबाव ने बाहर की ओर खींच लिया। इस जीवन मरण की घड़ी में हर किसी ने बस अपनी जान बचाने की कोशिश की। जो लोग बदकिस्मत थे, वे पूरी कोशिशों के बावजूद बच नहीं सके। अगर कोई मदद का हाथ बढ़ाता भी तो वो खुद भी मौत के मुंह में चला जाता। जैसे जैसे यात्री एक एक कर विमान से बाहर खींचे जा रहे थे, बाकी लोग डर के मारे जड़ होकर खड़े रह गए। अब उनके पास बचने का सिर्फ एक ही रास्ता, भगवान से प्रार्थना करना कि वह उनकी जान बचा ले। विमान तेजी से नीचे गिरने लगा और अपनी जान बचाने की खातिर लोग सीटों को कसकर पकड़ने लगे। एक जोरदार झटके के साथ विमान आखिरकार समुद्र पर आपात लैंडिंग करता है। लेकिन इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते, विमान के वजन के कारण वे सब के सब एक बार फिर विमान के साथ समुद्र की गहराई में डूबने लगे। समुद्र के ढलान की वजह से वे गहराई तक नहीं फिसले, मगर यह ठहराव भी ज्यादा देर तक नहीं टिक सकता था। ऑक्सीजन खत्म हो रही थी और खाने पीने का कोई साधन नहीं था। तभी घुंघराले बालों वाला आदमी याद करता है कि इकोनॉमी क्लास में ऑक्सीजन सिलेंडर हो सकते हैं। अगर वे मिल गए तो वे समुद्र की सतह तक तैरकर मदद मांग सकते हैं। जान बचाने के लिए वह आदमी खुद को पेश करता है और पानी में कूद जाता है, जहां चारों ओर सिर्फ पानी और मलबा था। फिर भी वह बिना रुके आगे बढ़ता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर उसने ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं ढूंढे तो सबका अंत निश्चित है। लेकिन उसे क्या पता था कि वो खुद एक भयानक खतरे की ओर बढ़ रहा है। जैसे ही वह वापस लौटने लगता है, एक शार्क अचानक हमला कर देती है। हालांकि वह किसी तरह बचकर बाहर आ जाता है, मगर उसके शरीर पर गहरे घाव इस बात का सबूत थे कि स्थिति कितनी गंभीर थी। पर उससे कुछ कहने से पहले ही एक और हादसा हो जाता है। लोगों को विश्वास नहीं होता कि उनके सामने ही एक जान चली। अब ये साफ हो गया था कि पानी के भीतर कोई भयानक जीव मौजूद है। अगर पानी का स्तर और बढ़ा तो सबके मरने की आशंका बढ़ जाए। ये सोचते ही डर का माहौल पूरे विमान में फैल गया। कुछ डरपोक लोग डर के मारे एक सुरक्षित कमरे में जाकर छिप गए और सारी उम्मीद अब बचाव दल पर टिकी थी। इसी बीच राहत और बचाव दल घटनास्थल पर पहुंच चुका था। दो गोताखोर तुरंत पानी में उतरते हैं और विमान के डूबे हुए हिस्से की ओर बढ़ते हैं। अंदर फंसे लोग उन्हें देखकर उम्मीद की एक किरण महसूस करते हैं, लेकिन तभी एक महिला देखती है कि एक शार्क बचाव कर्मी के पीछे आ गई है। लोग डर के मारे चिल्लाते हैं। इस हादसे के बाद सब समझ जाते हैं कि उन्हें अपनी जान खुद ही बचानी हो। तभी एक फ्लाइट अटेंडेंट को याद आता है कि विमान का कार्गो सेक्शन पानी से सुरक्षित है और वहां शायद शार्क न पहुंच सके। काली लड़की खुद पानी में उतरती है और जांच के बाद पाती है कि यह जगह वाकई सामान रखने की है और यहाँ से निकलकर वे शार्क से बच सकते हैं। वह तुरंत वापस जाती है और सबको यह जानकारी देती है। सुरक्षा के मद्देनजर वह सभी यात्रियों की सीटों के नीचे से लाइफ जैकेट्स निकालती है, क्योंकि उनके साथ बुजुर्ग और बच्चे भी थे। अगर कोई और आपातकाल आ गया तो इन्हीं जैकेट्स के सहारे कुछ जानें बच सकती थी। अब समय कम था, हर बीतता पल खतरे को और करीब ला रहा था। आखिरकार सब लोग मिलकर योजना पर काम शुरू कर देते हैं। वे जल्दी से निकास द्वार ढूंढ निकालते हैं। काली लड़की उसे खोलती है और सब लोग समुद्र की सतह तक पहुंच जाते हैं। उसी समय राहत हेलीकॉप्टर भी वहां पहुंच जाता है और इस तरह उनकी डरावनी यात्रा खत्म होती है। इसके बाद वे सब अपनी जानी पहचानी धरती की ओर बिना पीछे देखे वापस उड़ जाते हैं।